अखबारा में छप जा इसी कहानी हो गई, उसके रूप हुस्न ने देख देख मैं दीवानी हो गई। एक कालजे में छेद हो गए निशानी हो गई, वो बन जा मेरा राजा मैं उसकी रानी हो गई। ल्या तोड़ कर दूं पिया जी का, तोड़ कर दूं पिया जी का, मन प्यार चाहिए से और हरा दुपट्टा कोटन की सलवार चाहिए से, सखी ओढ़ना और पैरना। एक रागनी प्रेमी से आपको रूबरू कराएंगे, वो हमारे साथ मौजूद बातचीत कराएंगे। तो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई संदीप जी। भाई आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। सबसे पहले कवि करियाना देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम खुशीराम भारद्वाज है। मेरा गांव यही है जिसमें आप बैठे हो, खांडा गांव है, डिस्ट्रिक्ट जींद है, तहसील अलेवा है। तो जैसे आप रागनी प्रेमी है, आपको कैसे शौक लगा रागनी गाने का या रागनी सुनने का? देखो संदीप भाई, मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं, बस रागनी सुनने और एक दो गाने का थोड़ा हाँ शौक सा रखता हूँ। और मैंने बचपन से, जैसे अपने स्कूल में बाल सभा वगैरह होती हैं, तो वहीं से थोड़ा हाँ मतलब शौक लगा था रागनी गाने का और सुनने का, तो बाल सभा से ही शुरुआत की थी। मतलब आपने बचपन से ही शुरुआत करने की शुरुआत। तो हमें ये बताइए, रागनी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है? देखिए, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। मैं कोई प्रोफेशनल वैसे कोई कलाकार तो हूँ नहीं, बस सिर्फ अपने शौकिया तौर पर अपने मित्रों में बैठ के गा लेते हैं, या फिर कभी कभार कोई मंच साझा कर लेते हैं। गांव में कभी कोई प्रोग्राम हो गांव गवांड में, अच्छा। तो सीखने को तो ऐसा है संदीप जी, अगर हमने किसी भी एक कवि को, किसी भी एक रागनी के जो सांगी है हमारे, जैसे हमारे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद है, मांगे राम है, फौजी मेर सिंह है, दयाचंद मायना है, राय धनपत सिंह जी है, किसी भी एक कवि को गहनता से अध्ययन कर लिया ना, तो हमें कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो इतना कुछ रागनियों में ज्ञान भरा हुआ है। जैसे जी आजकल जो सॉन्ग चले हुए हैं, बॉलीवुड लगा लो या और तरह के भी सॉन्ग लगा लो आप, तो आप कितना अंतर मानते हैं रागनी में और इस प्रकार के जो सॉन्ग है? देखिए भाई संदीप, जो समय है, समय समय के साथ साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है। रागनी का सॉन्ग का एक टाइम था, जो आज के सॉन्ग है वो भी अपनी जगह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में एक दौर था, थोड़ी वल्गैरिटी ज़्यादा आ गई थी अपने हरियाणा की संस्कृति में। अब फिर भी सुधार हुआ है, नए नए कलाकार बढ़िया आए हैं, अपने पंजाब की तरफ से बढ़िया कलाकार हमारे हरियाणा में बहुत हैं। तो लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो रागनियों को भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ जो हमारी पुरानी धरोहर है, संस्कृति है, उसको भी साथ में लेके चले हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप तो ये चाहते हैं जो सॉन्ग है वो संस्कृति से रिलेटेड हो, ना कि और तरह की सॉन्ग हो? हाँ, बस सॉन्ग में ज़्यादा वल्गैरिटी ना हो, क्योंकि श्रृंगार रस के कवि पहले भी रहे हैं। जैसे दादा हैं सूर्य कवि लक्ष्मीचंद, उन्होंने भी श्रृंगार रस की बहुत रागनियाँ बनाई हैं, लेकिन उनमें वल्गैरिटी बहुत कम थी, वल्गैरिटी थी ही नहीं। मतलब उनमें श्रृंगार रस के साथ साथ उसमें भक्ति रस भी जोड़ देते थे वो। बहुत कुछ हाँ हाँ, तो उसमें एक सीख जरूर होती थी रागनी के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो कलाकार बहुत ही सारे ही कलाकार बढ़िया काम कर रहे हैं लगभग हरियाणा के, लेकिन हम तो सभी कलाकारों से ये उम्मीद रखते हैं कि अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलें। हमारी जो पुरानी धरोहर है, सांग विदा है, रागनी है, उनको भी न भूलें, उनको भी साथ लेकर चलें, क्योंकि उनमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। एक और बात खुशराम जी, एक जो आजकल लुप्त होती जा रही है रागनी संस्कृति, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्यों लुप्त होती जा रही है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जो युवा अपने बच्चे हैं, युवा हैं, वो थोड़ा अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन अपनी संस्कृति में भी होना ज़रूरी था, क्योंकि उसमें जो पुराना साज वगैरह है जो भी है, उसको आजकल के बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं। एक थोड़ा रागनी सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, धैर्य, वो आज के टाइम किसी के पास है नहीं। टाइम तो है लेकिन धैर्य नहीं है। टाइम तो मतलब सारा दिन शायद स्क्रॉलिंग करते हुए फ़ोन पे निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास इतना पेशेंस नहीं कि एक रागनी को ध्यान से सुने। जिसने एक भी रागनी ध्यान से सुन ली नहीं, तो उसी दिन से वो रागनी प्रेमी हो जाओगा। बिल्कुल। और जैसे पहले गांव में भी रागनी के मंच लगते थे, लेकिन वो बहुत कम होते जा रहे, लुप्त होते जा रहे हैं।
उसका भी इफेक्ट मानते हैं आप? हाँ, फिर भी अपने गांव में तो फिर भी ये कुछ प्रथा अभी भी है, सांग की प्रथा है जो हम अभी भी अपने गांव में तो पंडित सूर्य कवि लक्ष्मीचंद के जो पौत्र हैं विष्णुदत्त कौशिक, समय समय पर सांग होते रहते हैं अपने गांव में। तो फिर भी बहुत सा हरियाणा ऐसा है और बहुत सी अपनी युवा पीढ़ी जो है इससे वंचित है, इससे अज्ञात है अभी सांग विधा से, सांग और रागनी से। लेकिन चलो फिर भी उम्मीद है जो नए कलाकार हैं रागनियों को थोड़ा मॉडिफाई करके युवाओं के बीच में पेश कर रहे हैं, और जिसको कलाकार जो है युवा पीढ़ी है बहुत ध्यान से सुन भी रही है। मतलब हमारे दर्शकों की और मेरी खुद की डिमांड रहेगी, हम खुशीराम भारद्वाज जी से कुछ रागनियाँ सुने, ये अपने जो रागनियाँ है उनको डिस्कस करें। तो भाई साहब। भाई संदीप, वैसे तो खैर रागनी गाने के लिए सारा साजबाज वगैरह म्यूजिक वगैरह होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन फिर भी चलो दर्शकों की डिमांड है तो हम कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि मैं प्रोफेशनल कलाकार तो हूँ नहीं, फिर भी जैसा भी हमने सीखा है थोड़ा बहुत तो आपके बीच में ज़रूर सुनाएंगे। तो एक रागनी श्रृंगार रस की है आपके सामने। अच्छा। जैसे आजकल भी सारे सॉन्ग श्रृंगार रस पे हैं, आज के जो नए सॉन्ग हैं जो अपने हरियाणवी कलाकार या पंजाबी कोई भी गाते हो ज़्यादातर श्रृंगार रस के गाते हैं। पहले भी श्रृंगार रस के बहुत ही कवि हुए हैं जिन्होंने समय समय बढ़िया बढ़िया सॉन्ग रागनी गाई है। तो उनमें से एक अपने कवि थे बंदे मीर, जिसे झंडू मीर भी कहा जाता है। अच्छा। अब वो पार्टीशन में पाकिस्तान चले गए थे। एक उनकी रागनी है हमारे उसमें पद्मावत के किस्से से है। अच्छा। पद्मावत का सांग वैसे दादा लक्ष्मीचंद का भी है और उन्होंने बनाया था, तो उनके किस्से से एक रागनी है। तो उसके जो बोल हैं मैं आपको सुनाता हूँ। हे सखी ओढ़ना और पहरना सिंगारी चाहिए से, हे मैं 16 साल की होली मने भरतार चाहिए से, सखी ओढ़ना और पहरना। इसमें एक एक वर्ड एक एक बोल देखना कैसे कवि ने कल्पना करी है। तज दुर्योधन की मेवा आनंद साग में आर्या, मद जो बन का गंडा सा बन के यो आग में आर्या, मन सुपने में भी दिखे जासे मेरी जाग में आर्या, मेरी जोड़ी का बलम वायो मारी बाग में आर्या, मन पिया जी की घोड़ी का, पिया जी की घोड़ी का असवार चाहिए से, और मेरी जड़ में होली कोडे त्योहार चाहिए से, सखी ओढ़ना और पहरना। अखबारा में छप जा इसी कहानी हो गई, उसके रूप हुस्न ने देख देख मैं दीवानी हो गई, एक कालजे में छेद हो गए निशानी हो गई, वो बन जा मेरा राजा मैं उसकी रानी हो गई, ल्या तोड़ कर दूं पिया जी का, तोड़ कर दूं पिया जी का, मन प्यार चाहिए से, और हरा दुपट्टा कोटन की सलवार चाहिए से, सखी ओढ़ना और पहरना। देखिए कवि ने क्या कल्पना करी। फिर उसकी सखी सहेलियां कहने लगी वे तू राजा के जन्मी और पली बड़ी है, तो एकदम तेने तेने तो बहुत ही राज सुख भोगे हैं, और फिर सासरा में एकदम कैसे एडजस्टमेंट कर लेगी। तो उसने बोली वे ताम एक बार इस परदेसी जो रणबीर लड़का था इससे मेरी शादी करवाओ। उन्होंने बोली मैं अपने आप एडजस्टमेंट कर लूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो कैसे कल्पना करी कवि ने। फिर तीसरी पंक्ति में बंदे मीर साहब ने के बोल लिखे, मतलब सुनिए आपके सामने। हे सास ससुर की सेवा ते मैं क्यों कर टल जूंगी, और नाक चढ़ा के बोलूं नून की तरिया गल जूंगी, मत पढ़ी लिखी होशियार घनी
आप संभल जूंगी और दो चरबे आए पाछे कुण बे मैं ढल जूंगी और बेटा बेटी गैल मने बेटा बेटी गैल मने परिवार चाहिए से और सासरे में 10-15 दिन की ठहर चाहिए से सखी ओढ़ना और पहरना। तो लास्ट पंक्ति में सुनने की बात है भाई, जैसे आज भी हम कोई भी अपने मित्रों के साथ या कोई भी लड़की तो ज़्यादातर मतलब अगर अपनी प्रेम प्रसंग की कोई बात शेयर कर रहे हैं हम किसी के साथ तो हमें बताते हुए एकदम चेहरा लाल हो जाता है और पसीना आ जाता है। तो पद्मावत को भी अपनी सखियों के सामने रणबीर का जिक्र करते हुए अपनी शादी का जिक्र करते हुए उसके एकदम पसीना आ गया। तो कैसे एकदम चौथी पंक्ति में कवि ने क्या कल्पना करी, हे पोंछ लूं पसीना हरे रुमाल की गल्या ओ 20 साल का छोरा 16 साल की गल्या और दुनिया पागल होरी बुरी खाल की गल्या मेरी मुडलानी मसादी हो प्यारे लाल की गल्या गुरु झंडू मीर की मेहर मन झंडू मीर की मेहर मन रुजगार चाहिए से और बेड़ा बांध लूं तनामा कहीं हजार चाहिए से सखी ओढ़ना और पहरना श्रृंगार चाहिए से हे मैं 16 साल की होली मने भरतारी चाहिए से। जय हरियाणा जय हरियाणवी। वाह भाई वाह, शब्द फीके पड़ जाएंगे तारीफ करते करते। भाई ने इतनी मधुर मीठी आवाज़ में बिल्कुल इतने बढ़िया सुर के साथ बिना वाद्य यंत्र के भी। पर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है भाई साहब, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है भाई साहब, और साथ में देखिए रागना कितना शौक रखते हैं। तो आपको भाई मंच की जरूरत थी इस प्रकार। तो आपको भाई वैसे तो देखो मैं प्रोफेशनल कलाकार तो हूँ नहीं, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया आपके सामने, लेकिन फिर भी मंच में शेयर कर लेता हूँ कई बार, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंटल प्रोग्राम भी कई बार होते हैं, कैंप वगैरह जो फार्मर फेयर लगते, मेले लगते, किसान मेले, उनमें भी। तो भाई आप वीडियो के अंत में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, अपने विचार? देखिए भाई संदीप, संदेश तो खैर संदेश देने के लायक तो मैं भी कुछ कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन चलो फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर अपने हमारे या तुम्हारे एज के जो भी युवा भाई हैं, वो मतलब अपनी पुरानी संस्कृति को न भुलाएं। जो हमारी सांग विधा है, रागनी है, उनको नई जो अपने जो नए सॉन्ग है, पॉप सॉन्ग है, उनके साथ लेकर चलें। पुरानी जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, क्योंकि उसमें एक बहुत गहरी सीख है, मनोरंजन के साथ साथ सीख भी है। इसलिए मेरी तो सभी युवा साथियों से, आपके सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी पुरानी संस्कृति को न भुलाएं, उसको साथ में लेकर चलें और यूं ही आप मनोरंजन करते रहें। भाई धन्यवाद संदीप। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं हमारे, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इस प्रकार जैसे कलाकार है इनको प्रमोट करें। तो भाई ने बहुत बढ़िया रागनी गाई, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।